हम बात करेंगे शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद जी से, जिन्होंने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे, अक्सर माता पिता अपने बच्चों की कमियों को छिपाते हैं, ऐसी आपकी क्या मजबूरी रही कि आपको आकर इस तरह सामने आना पड़ा और इतने गंभीर आरोप आपने लगाए? देखिए, ये सिलसिला 2017 में शुरू हो गया, जब मेरी बेटी ने नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स छोड़ के कश्मीर पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली। पहले तो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट था मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले मैंने इससे बात की थी कि तुम्हारा कश्मीर आने का कोई प्रोग्राम है। इसको कैटेगोरिकली उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, कहा मेरा कश्मीर में आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अब जब ऑफ अ सडन आ गई 2017 में, तो एज ए रेस्पॉन्सिबल पेरेंट मुझे पूछना है ना इनको कि क्यों आ गई, तो क्या एजेंडा है तुम्हारा कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का। तो अभी तक ये सेटिस्फाई नहीं कर पाई मुझे। इन बिटवीन कुछ और डेवलपमेंट्स हो गई कि मुझे ज़हूर वटाली ने अपने घर पे बुलाया था, जहाँ पे इंजीनियर रशीद भी मेरे साथ मिले। तो उन्होंने मुझे ये सारा कुछ बताया कि इसने हमारी पार्टी ज्वाइन की है, और उन्होंने मुझे 3 करोड़ रुपए का ऑफ़र भी बताया है आपके लिए, मतलब आपकी बेटी के लिए। तो वो आप चाहे तो कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए नई एक चीज़ थी। मैंने बेसिकली इसके बारे में तो सुना नहीं था, ना इसका यकीन किया था कि ये ऐसा करेगी। मैंने कहा मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। जब वो आ गई 7-8 दिन के बाद, उससे मेरी बात हो गई, तो उन्होंने कंफर्म किया इस बात को कि हाँ, उन्होंने इनके संगठन को ज्वाइन किया है और एक पार्टी लॉन्च होने वाली है। तो वो लॉन्च आपने देख लिया, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का हो गया। तो लेकिन इन बिटवीन जो पैसे की बात चली, मैंने जब इससे पूछा कि ये पैसे वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं, ये क्या था, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आप चुप रहो, आगे से ऐसी बात नहीं करनी है आपको। अब बताइए एज ए पेरेंट ये मेरा कंसर्न है कि नहीं? तो मैं क्या यहाँ ये माना जाए कि आपकी लड़ाई शैला रशीद के साथ 2017 से शुरू हुई? 2017 में ये आ गई ना यहाँ कश्मीर पॉलिटिक्स में। देखो, आपको पता है, आपके मीडिया ने खूब चलाया पहले इस न्यूज़ को कि शाह फैसल ने और शैला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है ना। आपके मीडिया में सब कुछ मटेरियल मौजूद है, यूट्यूब में है। तो पहले उसकी कंफर्मेशन मैंने इससे ले ली, उसको भी इन्होंने जुटलाया नहीं, कहा हाँ मैंने ज्वाइन की है। और पहली हमारी जो प्रिलिमिनरी बात हो गई है, वो फारूक साहब की कोठी पे हो गई है, निज़ामुद्दीन वाली कोठी दिल्ली में, जहाँ पे ये तय किया पार्टी ने कि शैला श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट कंटेस्ट करेगी और शाह फैसल बारामूला वाली सीट कंटेस्ट करेंगे। यही तो बात हो गई थी पहले। अब देखो इसकी कलाबाजी देखो, पहले CPM से निकलना, उसके बाद NC में। अब जब मैंने NC के बारे में बात पूछी, पहले पूछी थी, इसने कैटेगोरिकली रिफ्यूज़ किया था, कहा मैं कातिलों की पार्टी में नहीं जाऊंगी। कातिलों से मतलब उमर अब्दुल्ला की रिजीम के दौरान वो 2-4 महीने का, 5-6 महीने का वो बुरहान वगैरह वाले किस्से हो गए थे, जिसमें बहुत सारे यूथ कंज्यूम हो गए थे। तो इसी को लेके ये कह रही थी कि कातिलों की पार्टी में नहीं जाना है। उसके बाद आप बताओ, कातिलों की पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक फादर को क्या करना चाहिए? फिर मैंने पूछा क्या किया ये, आप तो बोल रहे थे नहीं जाना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी हाँ मैंने आप इनके मतलब पार्टी को ज्वाइन किया है और मुझे कंटेस्ट भी करना है। यहाँ तक कि कह दिया कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा, आपकी जो एक्टिविटीज़ है, अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, उसको थोड़ा काम करो। उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट इन्होंने लॉन्च की। तो वही उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आपको जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से क्या दिक्कत थी? शैला रशीद के उस पार्टी में जाने से आपको क्या दिक्कत हुई? क्या आपके ऑब्जेक्शंस थे? उस पार्टी को चलाने वाले 3 लोग हैं पैटर्न्स। एक फिरोज़ पीरज़ादा है जो प्रेजेंट चेयरमैन है पार्टी का शाह फैसल के जाने के बाद, और दो लोग हैं ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर, दोनों के दोनों इस वक्त NIA की कस्टडी में हैं। और आपको भी जानकारी है, मेरे को भी जानकारी है कि वो टेरर फंडिंग के केस में NIA की कस्टडी में है। तो मेरी भी बेटी उनके साथ एसोसिएटेड है ना, मुझे भी तो पूछना है ना उसको।
ठीक है, ठीक है। अब वो जो आपकी मीटिंग जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं ज़हूर वटाली और राशिद इंजीनियर के साथ, जिस मीटिंग का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसके डिटेल्स बताइए जरा। मुझे जो मीटिंग मेरी ज़हूर वटाली और राशिद इंजीनियर के साथ हो गई थी, उसमें उन्होंने कह दिया था कि हमने कुछ अमाउंट इसके लिए रखा हुआ है, जो कि लगभग 3 करोड़ रुपए का अमाउंट है, जो शैला यूज़ कर सकती है अभी के अभी। ये जून 2007, 1.5 महीने या हार्डली 2 महीने के बाद ज़हूर वटाली अरेस्ट हो गए। उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जून 2017। ठीक है, आप जून 2017 की बात कर रहे हैं। साथ ही आप ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी देशद्रोही गतिविधियां, आप यहां तक कि ये भी कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग, अगर जांच हो तो टेरर फंडिंग का भी खुलासा होगा। बड़ा सवाल ये है कि आप ये बड़े आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आधार क्या है इनका? देखिए आदित्य जी, मैं देश विरोधी मैंने वर्ड किया है, कल से मैं लगातार वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उसके बेसिस ये है कि जो केस इन्होंने मेरे ऊपर किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, आप उस केस हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। उसमें ये शो कर रही है अपने आप को कि ये अनएम्प्लॉयड है, इसकी बहन भी अनएम्प्लॉयड है। अब इनके अकाउंट से पता लग ही जाएगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपको भी बता देंगे कि इनके अकाउंट से कितना मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उसके बाद आप ही फैसला कर लीजिए, जो शख्स अनएम्प्लॉयड होगा उसके अकाउंट में इतना पैसा आता है जाता है, तो आप खुद ही इस बात का फैसला करेंगे ना, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। मुझे भी यही चिंता है, मुझे एक बार पता लग जाए कि ये पैसा कहाँ से आता है। मेरी मतलब एज अ फादर क्या ये जिम्मेवारी नहीं है इस बात का पता लगा लूँ? ठीक है, एज अ फादर आप कह रहे हैं आपकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन वो आप पर भी तो आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि आप उनकी माताजी, उनकी बहन और खुद उन्हें तंग करते थे। डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा रही हैं वो आप पर। जी, मैंने अभी आपको दिखाया, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, आपके प्रेस वाले भाई साहब को सबको दिखाया मैंने। इन्होंने जो मेरे ऊपर केस लेवल किया था, ये है उसके रिलीफ की कॉपी। ठीक है जी, इन्होंने मेरे ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, ये है 2nd एडिशनल सेशन जज की ऑर्डर की कॉपी, जिन्होंने मुझे बाइज्जत घर में वापस भेज दिया, ये कहकर कि आप इंडिविजुअली रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे, और ये ऊपर वाली मंजिल में रहेंगे, आप ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है सब कुछ। ये मैंने प्रेस के बाई लोगों को भी दे दिया है इसकी कॉपी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो इन्होंने मेरे ऊपर कोर्ट का केस डाला था, उस केस को आप पढ़ लीजिए एक बार, ऑर्डर को पढ़ लीजिए। 3rd मुंसिफ जज मुझे सुने बगैर मुझे जबरदस्त एक्यूज डिक्लेयर कर रही है। अब्दुल राशिद जी, देखिए मैं अदालत के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ, हमारे अधिकार क्षेत्र से, और ना उस पर बात करना यहाँ पर सही होगा। आपने शुरुआत में ही कहा आपकी दिक्कत जो है वो 2017 में स्टार्ट हुई। आपको नेशनल पॉलिटिक्स से ऐसा लगता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में शैला रशीद के होने से दिक्कत नहीं थी, आपकी दिक्कत यह है कि वो कश्मीर पॉलिटिक्स में क्यों आई? देखिए, कश्मीर पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में फ़र्क है। इश्यूज़ आप देख लीजिए क्या है। इश्यूज़ है, अगर कश्मीर में पॉलिटिक्स आपको चलाना है, या तो भारत माता की जय करना है, या हम क्या चाहते हैं आज़ादी करना है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो ये खुद बताए इसने कौन सा 2 में से कौन सा रास्ता चूज़ करना है। आपको लग रहा है यहाँ कोई 3rd ऑप्शन है पॉलिटिक्स में? आप जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, वो देखो क्या कर रहे हैं। आजकल पंचायती इलेक्शन लड़ने पे आ गए हैं वो। अभी कुछ देर पहले वो कह रहे थे जब तक हम रेस्टोरेशन 370 आर्टिकल 370 की नहीं करेंगे और आर्टिकल 35 को रेस्टोर नहीं करेंगे, तब तक कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ेंगे। अब तो वो पंचायती इलेक्शन भी लड़ने लगे हैं। आप खुद ही बताओ, यही पॉलिटिक्स लड़ने आई है ये। इसको भी पंचायती इलेक्शन लड़ना था क्या? ठीक है, अब आप चाहते क्या हैं? अब आगे क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ ये जांच हो जाए, हर तरह से, हर लेवल से इसकी जांच हो जाए। एक बार पता चल जाए मुझे मेरी बेटी कहाँ पे है और क्या कर रही है, और सबको, आप सबको, हम सबको पता लगना चाहिए
क्या कर रही है। ठीक है, आपने जांच की बात, अच्छा ठीक है, आपने जांच की बात की। आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा, कल आप देशद्रोही गतिविधियों की बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले आपने इलीगल एक्टिविटीज का जिक्र किया। जब आप इलीगल एक्टिविटीज कहते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं शैला रशीद पर, आपका मतलब क्या है? मतलब ये था कि देखिए, यूथ को एंगेज करना, किस बात के लिए एंगेज करना है, हमें भी पता लग जाए कि मूवमेंट क्या चलाना चाहते हैं, ये कौन सी मूवमेंट चलाना चाहते हैं यूथ को लेके। अभी तक हमारा 1 लाख के करीब का यूथ कंज्यूम हो गया है पहले ही कश्मीर में। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं फार्मेसी के फील्ड से हूँ, आई एम अ फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल। हमने अभी तक जितने भी लीडिंग साइकोलॉजिस्ट से बात की है, जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में देखा है कि एक तो यूथ जो मारा गया, जो बचा हुआ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। तो अगर वो हमारे बच्चे नहीं हैं तो हमें भी तो आप सबको, हमको सबको बोलना है ना उनके लिए। उनके लिए कोई बात नहीं करता है। ज्वाइनिंग से इनकी पार्टी को ज्वाइन करने से क्या मसला हल हुआ? कितने लोग इन्होंने मतलब मेन स्ट्रीम में लाए? मेन स्ट्रीम में ही लाना है ना उनको, बताएं कितने लोगों को लाया है। तो आप क्या कह रहे हैं कि युवाओं को बरगलाने का काम किया आपकी बेटी ने, ये आरोप लगा रहे हैं आप? ये सारे जितने भी हैं ये यूथ को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अपने यूथ को बचाना है। ये मैसेज सारे कोनों में चला जाना चाहिए। इस वक्त यूथ बहुत ही डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में है, हमारा यूथ। ठीक है, इनको हमें बचाना है। ठीक, आपकी अपनी बेटी से बात हुई है? आप जब से आपका ये वीडियो वायरल हुआ है और आप आए हैं मीडिया के सामने, शैला रशीद के साथ आपकी कोई बात हुई है? देखो, एक सिविलाइज्ड और ये जो सोशल एक्टिविस्ट है, जिसके अंदर एक सोशल सेंस भी होनी चाहिए। देखो कैसी सोशल सेंस है। 68 साल के बाप को इसने घर से निकाल दिया, कपड़े तक नहीं निकालने दिए, ताला चढ़ा दिया, ठीक है, और ऊपर से एलिगेशंस लगाई। आप ही बता दो एज अ फादर कोई भी हो इसको किस एंगल से लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद शोरा जी, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है और अपनी बात रखी है। लेकिन इस बात को दोहराते हुए अब्दुल रशीद जी की साइड जो है वो भी हमने आपको दिखाई है, और शैला रशीद ने क्या कहा, किस तरह से आरोपों को बेबुनियाद बताया है, वो भी हमने आपको। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।